हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तान में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे की कमी। नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे पर आ गई। लाइट डीजल की कीमत में 43 पैसे का इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपनी ही हुकूमत की मुखालिफत। मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। मरियम नवाज का ट्वीट। मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फवाद चौधरी का हुकूमत पर तनकीदी वार। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को जब जवाबदेही नहीं तो इनसे यही तवक्को रखना कि वो फैसला साजी में अवाम का मफाद सामने रखेंगे खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि हमारी असल जद्दोजहद अवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो अवाम के मफाद में फैसले होंगे। हाँ, उससे गलत बात बोल। इमरान खान ने पहली बार शहबाज गिल के बयान को गलत करार दे दिया। निजी टीवी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने गलत लाइन बोल दी, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। शहबाज गिल के बयान से ऐसे लगता है कि जैसे हम फौज को उकसा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस रिकॉर्ड अदालत न पहुंच सका, दोनों फरीकैन को दलाइल देने का हुक्म। मैडम, ये तो आपको पता है कि रिकॉर्ड क्यों पेश नहीं किया जा रहा कि अब हम केस पर समाअत का दोबारा इंतजार करें। वकील के दलाइल। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आज 12:30 बजे मजीद कोई इल्तिवा नहीं देंगे। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के रिमार्क्स। कल हाई कोर्ट में इन्होंने रिमांड मांगा है, ये सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है कि उसे मजीद टॉर्चर किया जा सके। राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जो ये नई रवायत डाली है कि निहत्ते लोगों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाए, ये एक नाकाबिले कबूल रवायत है। जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। PTI ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर शहबाज गिल से होने वाले सलूक की मज़म्मत की। आशूर के दिन गुफ्तगू लैंडलाइन पर हुई थी, सबको पता है। रिमांड इसलिए मांगा जा रहा है कि शहबाज गिल को टॉर्चर किया जा सके। इन पर तशद्दुद किया गया जो बिल्कुल गलत है। राना सनाउल्लाह कंपनी ने निहत्ते बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद की नई रिवायत डाली। पीर को अदलिया की आज़ादी का दिन मनाएंगे। इमरान खान बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। आपको चीफ ऑफ स्टाफ का नोटिफिकेशन विड्रॉ करके उसको उसके ओहदे से फारग करना होगा। अगर आप लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और आप कहते हैं कि ARY तक को नहीं पता था कि यह बयान जारी करना है, तो फिर भाई आप उसको चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन से फारिग करें। 90 दिन के हमने रिमांड काटे हैं, तो ये वक्त का धारा है और हमने तो कोई किसी को बगावत पर उकसाने की कोशिश नहीं की थी। अतातारड़ कहते हैं कि अगर आप लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं तो शहबाज गिल को फारिग करें। जिस्मानी रिमांड में तौसी नहीं दी जाती तो ये ज्यादती होगी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से कोई क़यामत नहीं आई। ये एक ऑडियो है जो पूरे मुल्क के सामने है। हमने जेलें काटी लेकिन आपकी तरह रोना धोना नहीं किया। हमारी क़यादत ने सख्तियां बर्दाश्त की। इमरान खान तो अपने मोहसिनों के जनाजे में नहीं जाते। खान साहब ने पहले तड़ियां लगाई कि मुझे इक़्तिदार में वापस लेकर आओ,
जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका वो आपका होगा। खान साहब परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएगा जहां उसने परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया है। ये वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो इसलिए जिद्दोजहद कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए इसको लाने के लिए। पहले एस्टेब्लिशमेंट और फौज के गिरेबान को पकड़ते रहे और जब बात नहीं बनी तो अब पांव पड़ रहे। तलाल चौधरी कहते हैं कि नियाजी साहब FIA नोटिस का जवाब दें। इमरान खान शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। इमरान खान पहले एस्टेब्लिशमेंट गले पड़ रहे, अब पांव पड़ रहे हैं। इमरान खान 14 अगस्त को बड़े ऐलान के बजाय अपनी सफाई की वीडियोस दिखाते रहे। परवेज इलाही आपको वहां पहुंचाएंगे कि जहां परवेज मुशर्रफ को पहुंचाया। जो चौधरी शुजात का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? बेगम सफ्दर-ए-अवान, सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब और सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ साहब, आप जमा खातर रखें। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब इस्लामाबाद के अंदर भी और वजीर आजम हाउस के अंदर भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब एज अ वजीर आजम मौजूद होंगे। अवाम नवाज शरीफ मरियम नवाज की तकरीरें नहीं भूली। जावेद लतीफ ने मरियम नवाज के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था। फयाजुल हसन चौहान का इल्जाम, बोले अब तलाल चौधरी बताएंगे कि इमरान खान की पाकिस्तान से वाबस्तगी क्या है। मरियम नवाज मोहरे तो साफ सुथरे सामने लाया करें। हमजा शहबाज लंदन में बैठे हैं। PTI जलसे में लोगों ने इमरान खान लीडरशिप को ओन किया। कप्तान के लाहे अमल से इनमें बेचैनी फैल गई। गैर मुल्की कंपनियों ने आपको जो फंडिंग की वो किन मकसद के लिए की थी, और अगर अस्पताल के लिए दिए थे तो ये उससे बड़ा जुर्म है कि आपके बकौल मैंने उस पैसे से सिट्टा खेला। आपके बकौल कि अगर वो अस्पताल को पैसे दिए थे तो आपने PTI के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किए। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। पार्टी कायद सितंबर में पाकिस्तान आएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, बोले कि पाकिस्तान के अंधेरे खत्म करने वाले को हाईजैकर बना दिया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया। हकीकी आज़ादी के बावजूद साजिशों के मोहरे इमरान खान जैसे किरदार हैं जिनकी वजह से आज़ादी के मकासद पूरे नहीं हुए। रियासती इदारे आइन के मुताबिक काम करेंगे तो मुल्क मुश्किलात से निकल सकेगा। इमरान खान और उनकी पार्टी थोड़ा बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगाए। कराची में आके सिर्फ ये मेला लगाने से, गाने बजाने से, गाने अगर ये होता ना तो इस मुल्क के सरबराह जो है वो कोई अच्छे गुलकार होते, कोई अच्छे तबला बजाने वाले होते, तो ये नहीं होता। लोगों की खिदमत गाने बजाने से काम होते तो मुल्की सरबराह अच्छे गुलकार या तबला बजाने वाले होते। इमरान खान कराची में जलसा कर रहे हैं। कराची में भी लोगों को मुफ्त एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी को कराची में बहुत कामयाबी मिलेगी। मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने और पोलियो के खात्मे में मदद करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। इम्पोर्टेड पार्टी जो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए जो पार्टी बनाई गई है और उसको फाइनेंस किया गया है, तो ये इम्पोर्टेड पार्टी है। हम इम्पोर्टेड पार्टी को मुस्तरद करते हैं, हम उसको नामंजूर करते हैं। और जो ये कहते थे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उनको अब पता चल गया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो PTI इम्पोर्टेड पार्टी है। यूसुफ अल्लाह गिलानी कहते हैं कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। PTI इम्पोर्टेड जमात है जो फॉरेन फंडिंग से बनाई गई थी, इसे मुस्तरद करते हैं। इमरान खान का मकसद कौम को सड़कों पर रखना है, असम्बली जाना नहीं। नून लीग ने अली मूसा का साथ देने का ऐलान किया है। इमरान खान पहले इस्तीफा दे चुके, फिर भी कहते हैं कि 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। मुल्क की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं, मुअस्सर मुहिम चलाएंगे।
साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद लंदन चले गए, अहम मुलाकातों का इम्कान। तर्जुमान लाल हवेली ने शेख रशीद की लंदन रवानगी की तस्दीक कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला बरास्ता दुबई लंदन के लिए रवाना हुए। पंजाब के मुतादिद वज़रा के महकमे तब्दील। राजा बशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा वापस लेकर कोऑपरेटिव के साथ पार्लिमानी उमूर महकमा मोहलियात दे दिया गया। खुरम शहजाद से पार्लिमानी उमूर का महकमा ले लिया गया। अख्तर मलिक को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा तफवीज़। IT का महकमा स्पेशल असिस्टेंट अरसलान खालिद को दे दिया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मुसद्दिक अब्बासी को एंटी करप्शन के साथ साथ पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा तफवीज़। नोटिफिकेशन जारी। ज़ैन कुरैशी ने पंजाब में वजारत क्यों न ली, कैपिटल TV हक़ाइक़ सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक ज़ैन कुरैशी की तरफ से स्पीकर पंजाब असम्बली की ख्वाहिश की गई थी जो न मानी गई। ज़ैन कुरैशी को पंजाब काबीना में वजारत ऑफर कर दी गई। ज़ैन कुरैशी कौमी असम्बली की अपनी छोड़ी नशस्त पर उम्मीदवार बहन की इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। मुहिम के बाद ज़ैन कुरैशी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की वजारत का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ रकम 30 से बढ़ाकर 50,000 कर दी। सैलाब से मुतासरा खानदानों को 3 दिन में 50,000 देने की हिदायत। शहबाज शरीफ इजलास में बोले, सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के तरीक़ाकार को शफाफ रखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक जरिए से रकम फराहमी पर कमेटी रिपोर्ट पेश करे। वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारी में हाल रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी पर आला सतह का इजलास। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। 10 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। शहबाज शरीफ बोले कि चीनी सरमायाकार कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। नून लीग के रहनुमा शेख अरसलान हफीज़ भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने वस्ती एशियाई ममालिक के साथ गहरे रवाबित के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर किया। बिरादर ताल्लुकात की सतह पर इत्मीनान का इजहार। ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने की अहमियत पर जोर दिया। ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट की अहमियत को भी उजागर किया। उज़्बेकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी, तवानाई और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सिंध भर में मॉनसून का नया सिस्टम दाखिल। मंगल से मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मॉनसून हवाओं का नया सिलसिला 16 अगस्त से सिंध में दाखिल होगा। 16 से 18 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान है। देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में दरमियानी और मूसलाधार बारिशों की तवक्को है। और पाकिस्तान में मुल्की सतह पर तैयार पहली इलेक्ट्रिक कार पेश। कार की अवामी फरोख्त के लिए बुकिंग का आगाज 2024 के आखिर में होगा। इलेक्ट्रिक कार 220 वोल्ट बिजली के कनेक्शन से 8 घंटे में चार्ज होगी। कार 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 210 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। कार का बैटरी पैक NED यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। जदीद फीचर्स पर मुश्तमिल इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्ट भी की जाएगी।